गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे थे टॉपिक इंडिगो के बारे में कि आखिरकार इंडियन इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों थी। ठीक है, चैप्टर चल रहा था रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री। ठीक है, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। The Indian indigo grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. कह रहे 13th सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो थी, भारत का जो नील था, वो इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में जो लोग क्लोथ मैन्युफैक्चर करते थे, कपड़े बनाते थे, वो लोग उपयोग में लाते थे। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. लेकिन हालांकि जो भारत की जो इंडिगो थी वो यूरोप में बहुत कम पहुंचती थी, कम मात्रा में, और उसका प्राइस जो था, भारत की इंडिगो का जो प्राइस था वो बहुत महंगा होता था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। तो कह रहे दूसरी तरह की डाई बनाने के लिए, कपड़े तो डाई से ही रखते हैं ना, तो बाकी डाई बनाने के लिए जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे उनको दूसरे प्लांट्स पे निर्भर होना पड़ता था। वो दूसरे प्लांट्स कौन थे? वुड। ये क्या करते थे? वॉयलेट और ब्लू डाइज को बनाते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। वहां पे कौन सा जोन लगता है? टेम्परेट जोन। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, जो यूरोप है टेम्परेट जोन में आता है, तो वहां पे वुड आसानी से, पौधा होता है, पेड़ होता है वुड का, वो आसानी से मिल जाता है, जिससे कि रंग डाई बनते हैं। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली। कहां पे उगाया जाता है वुड? नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में, और कुछ पार्ट जर्मनी और ब्रिटेन में भी। वरिड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। अब क्या होता था? भारत से इंडिगो आता था, इंडिगो महंगा होता था पर कलर उसका अच्छा होता था। उसके कॉम्पिटिशन से डर के जो वुड मैन्युफैक्चरर थे, जो वुड से डाई बनाते थे, वुड एक पेड़ है, उससे डाई जो बनती थी, उसके जो मैन्युफैक्चरर थे, उसकी जो कंपनी मालिक थे, उन्होंने कहा कि इंडिगो को यूरोप में बैन कर देना चाहिए। इंडिगो कहां से आ रहा था? इंडिया से। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। लेकिन जो क्लोथ डायर्स थे, जो रंगते थे कपड़े, उन्होंने वो क्या प्रेफर करते थे? इंडिगो को। वो चाहते थे कि इंडिगो से ही कलर किया जाए। इंडिगो प्रोड्यूस द रिच ब्लू कलर। इंडिगो क्या करता था? बहुत अच्छा नीला कलर देता था। वेयर डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। और उसका थोड़ा फीका टाइप का, डल टाइप की होती थी उसकी डाई, इसकी वुड की। By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. 17वीं शताब्दी की बात है, जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर थे, जो क्लोथ बनाते थे, उन्होंने कहा कि इंडिगो से बैन हटा दिया जाए, इंडिगो को आने दिया जाए यूरोप में। The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. ये सब लोगों ने, फ्रांस वाले लोगों ने कहां पे? सेंट डोमिनिक एक जगह है कैरिबियन आइलैंड में, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहां पे उन्होंने इंडिगो उगाना शुरू किया। उसी तरह पोर्तुगीज ने, पुर्तगाल वालों ने ब्राजील में, अंग्रेजों ने जमैका में, स्पेनिश लोगों ने वेनेजुला में ये क्या उगाना शुरू किया? इंडिगो। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कई जगह इंडिगो का प्लांटेशन होना शुरू हुआ। By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. पर जो भारत की इंडिगो होती थी, जो भारत का नील होता था, वो सबसे अच्छा होता था, इसलिए उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। ब्रिटेन began to industrialize and its cotton production expanded dramatically. ब्रिटेन ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो उसकी जो कॉटन प्रोडक्शन था वो अचानक से बढ़ गया, क्रिएटिंग एन enormous new demand for cloth dyes. अब कॉटन तो बन गया, सब लोग सफेद कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं, तो डाई की मांग होती, कलर के लिए क्या करना है? इंडिगो चाहिए। इंडिगो कहां से आ रहा है? भारत से। While the demand for indigo increase, इसी वजह से इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो गई। अब इंडिगो ये लोग क्यों यूज करते थे? क्योंकि बाकी जो कलर्स होते थे, जो बाकी डाई होती थी, वो उतनी अच्छी नहीं होती थी जितना अच्छा रंग इंडिगो देता था। इंडिगो इंडिया में उगता था। While the demand for indigo increased, its
existing supplies from West Indies and America collapsed for variety of reasons. पर जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो इंडिगो की प्लांटेशन शुरू किया था फ्रांस वगैरह ने, जर्मनी वगैरह ने, वो कोलैप्स हो गया किसी वजह से, वहां पे खेती अच्छी नहीं हो पाई इंडिगो की। तो अब एक ही जगह बसती है, कहां से आएगा? भारत से। बिटवीन 1783 एंड 1789, 1783 1789 की बात है, इंडिगो का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में कम हो गया। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब डाई तो करनी थी कपड़ों में, कपड़े को रंगना जरूरी है पहनने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, तो उन्होंने सोचा कहां से लाए अब हम, तो एक ही जगह बसती है, कौन सी? इंडिया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन आता है इंडिया। फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जब उन्होंने देखा कि यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा है, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। कंपनी ने भारत में जितने भी गांव इलाके थे या जहां खेती किसानी होती थी, वहां पे ज्यादा जगह को बढ़ा दिया इंडिगो के लिए, कि जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं भारत के, वो इंडिगो उगाएंगे। पर इंडिगो उगाने से एक नुकसान होता था कि जहां पे इंडिगो उगाया जाता था वहां की खेती बंजर हो जाती थी, वहां की जमीन बेकार हो जाती थी, फिर वहां ना गेहूं हो सकता, ना चावल हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इंडिगो ही हो सकता। From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब भारत में कहा कि किसानों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया कि आप लोग यहाँ इंडिगो उगाइए, उगाना शुरू किया। अब बंगाल में इतना ज्यादा इंडिगो उगने लगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिगो कहाँ उग रहा था? बंगाल में। भारत की जगह जो है बंगाल, वहां पे सबसे ज्यादा इंडिगो उगने लगा। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में 30% इंडिगो भारत से ज्यादा था, पर 1810 तक लगभग 22 साल बाद 100 में से 95% इंडिगो कहां से आने लगा? भारत से। भारत से ही सारा इंडिगो यूरोप में जाने लगा। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे ये इंडिगो का व्यापार बढ़ने लगा, कॉमर्शियल एजेंट्स ऑफिसर ऑफ कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। ओवर द इयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर लेफ्ट देयर जॉब लुक आफ्टर द इंडिगो बिजनेस। अब क्या हुआ, जो ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के लिए ऑफिसर्स का काम करते थे, उन्होंने अपना काम छोड़ छाड़ के क्या शुरू कर दिया? इंडिगो का व्यापार शुरू कर दिया। देखा कि भाई इंडिगो का डिमांड दुनिया में बहुत है और भारत में इंडिगो अच्छा खासा हो रहा है। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स। अब उन्होंने देखा कि यार इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो सब कई स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ पे प्लांटर बन गए। उन्होंने जमींदार बनने लगे, खेत खरीद लिए और खेतों में किसानों से इंडिगो उगाना शुरू कर दिया। Those who had no money to produce indigo could get loans, और जिनके पास पैसा नहीं था वो लोन लेके उगाने लगे। And the banks that were coming up at the time, उस टाइम पे कंपनी और बैंक से लोन लेकर उन्होंने इंडिगो उगाना शुरू कर दिया। इंडिगो आखिरकार कल्टीवेट होता कैसे था? देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। दो मेन सिस्टम है, एक निज है, एक रैयती है। विदिन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। जो प्लांटर्स थे वो उन जमीनों पर इंडिगो उगाते थे जो उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। ही इधर बॉट द लैंड, या तो वो उसे खरीद लेते थे या किराए पे ले लेते थे जमींदार से, एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर। और उससे इंडिगो उगाना शुरू करते थे कैसे? किराए के मजदूर लेकर। ठीक है। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। अब निज कल्टीवेशन के साथ क्या दिक्कत थी भाई? द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे उनके लिए बड़ा दिक्कत हो रही थी कि निज कल्टीवेशन के अंडर कैसे हम एरिया बढ़ा सकें। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। इंडिगो जो था वो फर्टाइल लैंड, मतलब जो अच्छा लैंड होता है, उपजाऊ लैंड होता है, जो अच्छी जमीन होती है, उसी पे उग सकता था। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और यहाँ पे क्या था? बहुत भीड़ भाड़ थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। और यहाँ पे भारत में अरे बहुत कम जगह थी जहां पे इंडिगो उगाया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग थे, पॉपुलेशन थी। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज विद कॉम्पैक्ट blocks to cultivate individual plantations. Where could they get such land from? कहाँ से पा सकते थे? They attempted to lease inland around an indigo factory and evict the peasants from the area. उन्होंने क्या किया? जमीन को किराए पे लेना शुरू किया और वहां पे जो किसान वगैरह रहते थे उनसे वो जगह खाली करवा ली। जहाँ पे लोग भीड़ बना के रह रहे थे उनको हटा के वो जगह खाली करवा के वहां पे इंडिगो की खेती शुरू कर दी।
पर इससे क्या हुआ, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुई, टेंशन हुई, मतलब वाद विवाद हुए लोगों के बीच में। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, अब लेबरों को वहां से निकालना ले जाना आसान तो था नहीं। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट, और जब हम इतना बड़ा इंडिगो का व्यापार कर रहे हैं उसके लिए खेतों में मजदूर भी चाहिए और किसान भी चाहिए। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और बंगाल में क्या हुआ करता था, चावल, सबसे ज्यादा लोग चावल की खेती करते हैं, और उसी टाइम उनसे कह रहे हैं कि हमारे लिए इंडिगो की खेती करो, अभी चावल की खेती छोड़ दो। निच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुलॉक्स। उन्हें वो खेत जोतने के लिए बहुत सारे, उस ट्रैक्टर वैक्टर चला नहीं करते थे, तो बैल चाहिए, और वो जोतने के लिए वो क्या होता, हल चाहिए। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, कह रहे 1 बीघा को जोतने के लिए 2 हल चाहिए होते हैं। दिस मैन डेट अ प्लांटर विद 1000 बीघा, जिनके 1000 बीघा जमीन है उसको क्या करेंगे, कम से कम 2000 हल चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब इन हल को ढूंढना और चलाना बड़ा मुश्किल काम था। नॉर कुड सप्लाई बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर प्लो एंड बुलॉक वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। और कोई भी किसान अपना हल और अपना बैल देना नहीं चाहता था, क्यों, क्योंकि उनकी जो चावल के खेत थे उस टाइम वो जोते जा रहे थे। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, पर इंडिगो प्लांटर्स को चाहिए था उसी। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of land producing indigo was under this system. कह रहे 25% से भी कम जगह जो थी वहाँ इंडिगो हुआ करता था। The rest was under an alternative mode cultivation, the रैयती system. मतलब जितना भी इंडिगो होता था उसमें 25% niche cultivation होता था, बाकी रैयती सिस्टम होता था। अब लिखा है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स। अंडर द रैयती सिस्टम the planters force the reyes to sign a contract and agreement। इसमें रैयती सिस्टम में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक एग्रीमेंट होता था लोगों के बीच में। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत्स। उसमें क्या होता था, जो विलेज का हेडमैन और सरपंच होता था वो साइन करता था। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo। जो साइन करते थे उनको सस्ते में लोन मिलते थे ताकि वो आसानी से इंडिगो उगा सके। बट अ लोन कमिटेड अ रैयत टू कल्टीवेट इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया। मतलब जैसे हमने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं खेती करने के लिए, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन का कम से कम 25% भाग में क्या करना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना पड़ेगा। बाकी 75% में तुम चावल उगाओ, गेहूं उगाओ, तुम्हारी मर्जी। 25% में नील उगाना पड़ेगा, वो नील तुम हमें दोगे। ठीक है, समझे। द प्लांटर प्रोवाइडेड अ सीड एंड द ड्रिल। जो प्लांटर्स होते थे वो ही सीड्स मतलब बीज और ड्रिल मशीन सब कुछ प्रोवाइड करते थे। व्हाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल। वहीं जो किसान होते थे सॉइल को प्रिपेयर करते थे, सीड को बोते थे और फिर क्रॉप को देखते थे। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर, जब ये क्रॉप प्लांटर्स के पास पहुंच जाती थी, आफ्टर द हार्वेस्ट, वो क्या नाम है, हार्वेस्ट क्या कहते हैं, मतलब जब वो फसल तैयार हो जाती है निकाल लेते हैं, हाँ कटाई हो जाती थी। A new loan was given to the रैयत। नया लोन फिर से रैयत कौन, किसान है, उनको फिर से हम लोन दे देते थे। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। बार बार हम लोन देते थे, वो पैसे से खेती करते थे, 25% इंडिगो उगाते थे, 75% अपना जो उगाना चाहे वो उगाए। ठीक है। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was। शुरू में तो जो किसान थे उनको लालच आया, पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये सिस्टम सही नहीं है। द प्राइस दे गॉट फॉर इंडिगो टू प्रोड्यूस वाज वेरी लो। जो उन्हें पैसा मिलता था वो बहुत कम था। द साइकिल ऑफ लोन्स वर नेवर एंडेड। वो हमेशा लोन ही चल रही जिंदगी, वो कभी कमा ही नहीं पा रहे थे, अपने खर्चे पूरे कर ही नहीं पा रहे थे। कभी ऐसा नहीं हो रहा था कि वो लोन उतार पाए। ये उनकी चाल थी अंग्रेजों को मिला के कि आपको फंसाए रखें, आपसे काम भी करवाएं, आपसे फायदा भी उठाएं और आपको लोन के अंदर दबाए भी रखें ताकि आप कुछ बोल ना पाए। There were other problems too. The planter usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants prefer to cultivate rice। जो सबसे अच्छी सॉइल होती थी, सबसे अच्छी मिट्टी होती थी, उस पे इंडिगो उगता था और उस पे ही वो बेचारे चावल उगाना चाहते थे खाने पीने के लिए। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स। इंडिगो की जो रूट्स होती थी बहुत गहरी होती थी। एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रेपिडली, जिससे कि सॉइल क्या होती थी, बंजर हो जाती थी धीरे धीरे, उसकी सारे मिनरल्स इंडिगो खींच लेता था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। जब इंडिगो उसमें हार्वेस्ट कर लिया जाता था तो अब हम उसमें चावल उगा नहीं सकते, वो जमीन खराब हो जाती थी। आज के लिए इतने रखते द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है।